जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। डिफेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स के नए सिलेबस के आधार पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए। आपका कमेंट आ रहा है, सर रोजाना क्लास क्यों नहीं लेते हो? भैया रोजाना आपकी देखिए सिविल का एग्जाम है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, हर गवर्नमेंट के अंदर सिविल, जैसे तहसीलदार होता है, तहसीलदार के अंदर सिविल एग्ज़ाम होता है। तो सिविल एग्ज़ाम है मेरा 20 और 21 को, उसके बाद में मार्च में, उसके बाद में आपकी 22-23 तारीख से कंटिन्यू क्लासेस चलेगी, मैथ की, रीजनिंग की, जीके की, बीएसएफ की, बीएसएफ के साथ साथ में सीआईएसएफ की संपूर्ण क्लासेस चलने वाली। तो थोड़ा धैर्य रखना है, पूरा कोर्स हम करवा रहे हैं। और दोस्तों, हमारा ऐप का नाम है एप्स एप्लीकेशन। ऐप के अंदर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, डिफेंस एजुकेशन के नाम से ऐप है, वहाँ से अभी 80% का ऑफ है। इसके साथ साथ में होली, क्या लिखेंगे आप बड़े अक्षरों में होली, तो 10% और डिस्काउंट आपको मिलेगा। यानी 499 रुपये का है वो, आपको जो 450 रुपये में आपको पे करना है, तो 450 रुपये आप पे कर सकते हैं। संपूर्ण कोर्स है, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, हिंदी का, सभी है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। यस, बिल्कुल बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, और आपके मन में कोई डाउट है, टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी जुड़ जाइए। देखिए इसके अंदर सवाल क्या दे रखा है, 5 सम संख्याओं का योग। दोस्तों 5 सम संख्याओं का हो योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है। क्या है? 40 अधिक है। जैसे एक संख्या x, उसके बाद x प्लस 1। यस यस, उसके इसको क्या करना है, प्लस, तो योग कर लीजिए साथ साथ में योग। x प्लस 2 हो गया, x प्लस 3 प्लस x प्लस 4। 5 संख्या हो गई। कौन कौन सी होगी? देखिए 1 2 3 4 5, प्लस 40 अधिक है, तो हम इसे भाग देंगे। प्लस 40 अधिक है, कुल संख्या कितनी हमारे पास है? 5 है। कितनी है? कुल कितनी है? 5 हमारे पास। अब हमारे पास x की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5x। क्या लिखेंगे? प्लस संख्याएं कितनी है? 1 और 2 3, 3 3 6 प्लस 4 हो गई, 4 हो गई। और ये जो संख्या है ना 5, क्या है? 5 संख्या है। अब 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस 200 बराबर, यस ये हो गए। अब आप कैसे ज्ञात करेंगे? अब इस संख्याओं को आप कैसे सरलीकरण करेंगे? समझ में? अब पूछा गया है 40 अधिक है, तो श्रृंखलाओं के मध्य, तो चलिए यहाँ पर 4 है, सॉरी 4 क्या, सॉरी 10 है। क्या है? 10 है। तो ये कितनी हो जाएगी? 210 हो गई। 210 प्लस 5x। अब देखेंगे x बराबर 210 बटा 5, 210 बटा 5 हो गया। 5, अब देखिए इसका भाग दे देंगे। 5 चौक 20 और 45, कितनी बार चला गया? 45 बार चला गया। यस दोस्तों, ऐसे प्रश्न है ना, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। x का मान हमारे पास क्या आ गया? 45। समझ में आ गया? अब आपको सॉल्यूशन करना है, मध्य वाली संख्या आपको ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छे से देखेंगे तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे, ए बी सी 5 व्यक्ति हैं। देखिए a अनुपात b, उसके बाद b अनुपात c। क्लियर? इस संख्याओं को आप देखेंगे 1 अनुपात 2, उसके बाद 3 अनुपात 5।
इसको कॉर्नर कीजिए, इससे गुणा कीजिए 3 अनुपात, इसको इससे गुणा कीजिए 6 अनुपात, इसको इसके गुणा कीजिए 10। यस, तो A अनुपात B अनुपात C 3 अनुपात 6 अनुपात 10 और दे रखा है 3800। इसका कितना 3800 रुपये दे रखा है। B का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3800 इनको जोड़ लीजिए 19, किसका ज्ञात करना, B का ज्ञात करना है। तो चेक कर लीजिए क्योंकि B का कितना है 6 है, तो 38 का 2 बार चला गया, 6 दूनी 12, कुल कितने हो गए 1200 आपका राइट आंसर। क्या है 1200 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मंजीत सिंह ने लागत मूल्य का 1/5 मुनाफे पर 9000 रुपये की एक वस्तु 9000 रुपये की एक वस्तु को बेची। यानी दोस्तों लाभ कितना है 1 और लागत कितनी है, लागत कितनी है, लागत मूल्य 5, 1/5। इसका वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना है 900 रुपये, 9000 विक्रय मूल्य, तो कितना है 9000। अब आपसे क्या पूछा, लाभ प्रतिशत आपसे पूछा, कोई ज़्यादा सवाल इतना डीप पूछा नहीं। लाभ प्रतिशत तो 1/5 इंटू 100, लाभ प्रतिशत के लिए 100, तो 5 से कितने हैं 20%। कितना आ जाएगा 20%। लाभ कितना हो गया 20% हो गया। क्लियर ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ए और बी के बीच एक चुनाव प्रतियोगिता हुई, वोटिंग हुई। ए को 480 वोट अंतर से जीता है, यस, और ए को कुल वोटों का 70% मिला। तो टोटल वोट कितने, कुल मतदान कितने, तो वैसा आपको पूछा गया है कुल वोट हमारे पास कितने हैं x, कुल कितने हमारे पास x कितने 70 तो हमारे पास हो गए। तो 70x माइनस 30x, ये भी बट्टे के अंदर है, बट्टा 100 बराबर कितना 480। तो भैया देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 40x बराबर 480 इंटू 100, ये इधर चला जाएगा 100। क्लियर 40। अब इसका देख लीजिए x बराबर 480 इंटू 100 बटा 40, 0 से 0 कैंसिल, इसका 12 बार, तो 1200 कुल वोट कितने हो गए 1200। इस वोट कितने हो गए 1200। नेक्स्ट, एक व्यापारी का दावा है कि वो लागत मूल्य पर अपना माल बेचता है लेकिन 1 ग्राम वजन पर 90 ग्राम वजन करता है, यानी 1000 ग्राम के ऊपर कितना वजन करता है 90 ग्राम वजन करता है। तो फायदा कितने का हो 100 का हो, किसके ऊपर 900 के ऊपर, तो कितने के ऊपर ज्ञात करना 100 के ऊपर ज्ञात कर लेना। हो गया भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 100/9, इसका क्या हो जाएगा 11 सही 1/9, ये आपका राइट आंसर है। यस, नेक्स्ट देखिए, सोना और एल्यूमिनियम की तुलना 12 गुना भारी है। कितना गुना 12 गुना भारी है। यस, 12 गुना भारी है। तांबा एल्यूमिनियम से 5 गुना भारी है। यस, पूछा क्या गया उन दोनों का मिश्रण कितना हमारे पास में 8 है, तो करना किया इससे ये कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 3, इससे ये कैंसिल कम करो माइनस करो, कितना हो जाएगा 4। क्लियर, कितना हो जाएगा 3। अब कैसे करेंगे, 8 में से 5 गए 3, और ये कहाँ से आए
यहाँ पर लिख रहा हूँ 12 माइनस 8 कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। क्लियर। तो हम आपका अनुपात कितना होगा, 3:4। क्या होगा, 3:4। और पूछा क्या गया, सोना और तांबे का मिश्र 3:4। नेक्स्ट, 84,000 में खरीदे गए स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 2 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष के बाद क्या होगा, 2 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा। तो भैया सवाल सीधा है, आपके पास में 84,000 रुपये हैं। कितने, 84,000 रुपये। तो 84,000 इंटू 10%, 100 में से 10 किए 90 बटा 100 इंटू 90/100। तो कर लीजिए भैया इसका सॉल्यूशन। 1 1 1 1 2 जीरो में से 2 जीरो, 48400 इंटू 81, 9981। तो इसका मल्टीपल अगर हम करते हैं तो भैया 6840 होगा, ये इसका मल्टीपल है। और पूछा क्या है, इसका आधार भैया ही पूछा। यस, हो गया आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सरलीकरण आपसे पूछा है। क्या पूछा है, सरलीकरण आपसे पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, सरलीकरण। क्या पूछा है, सरलीकरण। तो ऐसे सरलीकरण को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखिए भैया सवाल देखिए, अच्छे से समझना है। देखिए इसको मैं सबसे पहले मैं नीचे वाले को कर लेता हूँ। 1/2 इंटू का मतलब इंटू 9.5 माइनस 2.5। तो अगर इसको मैं माइनस करूँगा तो पॉइंट से 5 और 7 कितने बचे, 7 बचे। माइनस इन दोनों को गुणा करूँगा तो 5 3 15 असल की 1, नहीं 5 25 असल की 2, और 5 3 15 17, 0.1 लगा लीजिए, 17.5। 2 किस जागे तो 2 लगा लीजिए, तो 1.75 माइनस 7 इंटू 1/2। क्लियर है ना, यस क्लियर है। अब भैया प्रश्न आप देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से ये लेस कर लीजिए तो देखिए 7.00 1.75, इनमें से लेस कर दीजिए 25 5.25। क्लियर है ना। या फिर आप ऐसे ना करें, ऐसे नहीं करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका 2 का भाग आप 7 के अंदर दे दीजिए, 2 का भाग 7 के अंदर, तो 3.5 आ जाएगा। तो भैया 3.5 माइनस 1.75 ये नीचे बट्टे के अंदर आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन लेके चलते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 5.25 प्लस 3/4 का मतलब ये 16 माइनस 5 कितने हो गए, ये 16 माइनस 5 11। तो भैया 5.24 प्लस 3 इंटू 11 क्या हो गया, 11 हो गया, 11। तो अब आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यस इसका सॉल्यूशन 16 में से 5 गए, 11 चले गए। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना, ये जो बोर्ड मास है ना, ये इसका मत ये बोर्ड मास है ना, देखिए 3/4 इंटू 16 माइनस 5। आप पहले यहाँ 11 मत लिखना, पहले इसको काटना है। कितनी बार चला जाएगा 4 बार चला जाएगा। कितनी बार चलेगा 4, फिर 4 3 12, 12 में से 5 गए, कितने बचे 7। तो यहाँ पर क्या आएगा भैया 7 आएगा, न कि 11 आएगा। क्लियर। तो 5.24 प्लस 7, ऊपर बची ये संख्या। तो भैया अब इसको हम क्या करते हैं, यस यहाँ पर हम डिस्लेशन करते हैं। ऊपर संख्या क्या है 5.75 नहीं सॉरी कितनी है, यस ये वाली प्लस 7। क्लियर, बट्टा
3.5 माइनस 1.2। क्लियर है ना? यस। अब इसका सॉल्यूशन आपको कर लेना है, आराम से आप कर सकते हैं। क्लियर है ना? कर सकते हो। यस। कितना हो गया? कितना हो गया? 7 5 12, 12.75 बट्टा यस, इनमें से आप माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा? 1.75। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1275 बट्टा 175, इसका भाग दे देना भैया, आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर? अब इतना भाग आप भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8 जोड़ने पर 4 5 6 और 7 से पूर्ण विभाजित हो। करना क्या भैया? 4 5 6 7, इसका लसब कितना आ रहा है? सभी को गुणा कर लीजिए। 420 कितना आ रहा है? 420 जोड़ना है तो माइनस कर लीजिए, 8 माइनस कर लीजिए, कितना? 412 कर लीजिए भैया। सभी उत्तर इनमें से 412 सीधा राइट आंसर। क्या है? सीधा राइट आंसर है। विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी करता है। यदि वो 18 मिनट में आधी दूरी तय कर लेता। भैया सवाल सीधा प्रश्न है, क्या है? कुल मिनट कितने हैं? कुल मिनट की बात करें, कुल मिनट हमारे पास कितने हैं? 18। कितने मिनट है? 18 मिनट में आधी दूरी पार कर लेता है। यस। तो दूरी है कितनी? चलिए 18 मिनट तक करता है तो भैया 18 कर लिया। अब सवाल क्या कह रहा है? जैसे सवाल कह रहा है वैसे प्रश्न का उत्तर निकालना, आपको कुछ भी नहीं करना। 18। अब देखिए दूरी कितनी है? 30 आपके पास। 30 में से 18 लेस कर लीजिए, कितने मिनट बचे? 12 मिनट। कितने बचे? 12 मिनट बचे। और 30 यस कितना? 20 चला गया, शेष कितनी बची? 10 किलोमीटर। आधी दूरी पास कर रहा है। यस। 10 बट्टा 12 इंटू 60, 12 5 50 किलोमीटर। सीधा प्रश्न का उत्तर। तो चलिए, बीएसएफ का कोर्स अभी चल रहा है। होली आपको कोड लिखना है 10% और डिस्काउंट से। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट्स अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।